उत्तराखंड खनन नियमावली की अनदेखी कर संचालित अवैध स्टोन क्रशर बने आसन वेटलैंड क्षेत्र के हजारों जल जीव के जीवन के लिए खतरा। मामला है तहसील विकासनगर की ग्राम पंचायत जसोवाला आसन नदी में लगे स्टोन क्रशर्स का, जिन्हें नदी के अंदर ही मात्र 20 मीटर की दूरी पर लगा दिया गया है, जबकि उत्तराखंड खनन नियमानुसार नदी से 500 मीटर की दूरी पर लगाने का प्रावधान है। वहीं उक्त स्टोन क्रशर को खुले मैदान में नदी के किनारे चलाया जा रहा है। स्टोन क्रशर पर कोई भी चार दीवारी या पेड़ों को नहीं लगाया गया, जिससे क्रशर से उड़ने वाली धूल प्रदूषण को रोका जा सके। क्रशर से निकलने वाला गंदा दूषित पानी सीधा आसन नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी में रहने वाले जल जीवों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। उक्त दूषित पानी क्रशर से थोड़ा आगे जाकर आसन वेटलैंड झील में हजारों जल जीवों और पक्षियों के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि एनजीटी के द्वारा आसन वेटलैंड झील से 10 किलोमीटर हवाई दूरी तक किसी भी खनन कार्य पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, परंतु उक्त स्टोन क्रशर आसन वेटलैंड झील से महज 3 किलोमीटर हवाई दूरी पर है। शायद भारत सरकार एवं एनजीटी के कानून उक्त स्टोन क्रशर संचालक पर लागू नहीं होते। खैर, वजह चाहे जो भी हो, वर्तमान में जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि उक्त नदी पर किसी भी तरह का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं, परंतु रात दिन उक्त स्टोन क्रशर संचालित है। रोजाना पूरी रात आसन नदी में कई जेसीबी मशीन्स नदी का सीना चीरकर उत्तराखंड सरकार की खनिज संपदा पर डाका डालकर उक्त स्टोन क्रशर पर खनिज सामग्री के पहाड़ लगाए हुए हैं। सूत्रों की माने तो खनन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की उक्त स्टोन क्रशर पर हिस्सेदारी के चलते उक्त अवैध कार्य संचालित है। उक्त चल रहा है अवैध कार्य इस बात की पुष्टि करता है उक्त स्टोन क्रशर के संचालक का दावा वो अपने अवैध कार्य के लिए जिम्मेदार विभागों को मोटी रकम मुहैया कराता है, जिसके चलते उनके स्टोन क्रशर पर उत्तराखंड खनन नियमावली का उल्लंघन करने पर कोई कार्यवाही नहीं होती। यदि कोई खबर प्रकाशित होती है तो दिखावे के लिए कुछ समय के लिए कार्य कागजों में रोक दिया जाता है। धरातल पर कार्य बदस्तूर जारी रहता है। यह अवैध कार्य पिछले कई वर्षों से बिना किसी रोक टोक के जारी है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए की चपत जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते लग चुकी है। खबर प्रकाशित होने के बाद देखना ये होगा कि उक्त स्टोन क्रशर के संचालक का जिम्मेदार अधिकारियों की हिस्सेदारी का दावा सच साबित होगा या फिर एनजीटी व उत्तराखंड खनन नियमावली की धज्जियां उड़ाकर संचालित स्टोन क्रशर को